हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेसोल को। टेसोल की एब्रीविएशन क्या है? टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक ट्रांसलेटर होता है, वो दो बंदों के बीच में बैठा हुआ होता है और एक बंदे को, फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैन है और एक है पाकिस्तानी। इंग्लिश मैन को पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके बता रहा होता है। जो पाकिस्तानी बोल रहा होता है वो इंग्लिश को समझा रहा होता है और जो इंग्लिश बोल रहा होता है वो पाकिस्तानी को समझा रहा होता है। तो वो जो बीच में एक बंदा होता है ना, वो बंदा क्या है? ट्रांसलेटर है। यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो इनेबल हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए दूसरे लोगों को। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है ये, ठीक है। किसी और को पढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उन टेक्निक्स को पढ़ाना टेसोल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लेसन प्लानिंग आ जाएगी। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू मैनेज क्लास। इसके अंदर गाइडलाइन भी इंक्लूड होगी। इसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना होगा। उसके अलावा ये डुअल लैंग्वेज टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास वेस्टर्न स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तीनों की लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो मुझे तीनों लैंग्वेजेस पर ग्रिप होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। मैं इन तीनों के बारे में एक दूसरे के कल्चर और लैंग्वेज पढ़ा सकूँगी अगर मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हुई तो। आज के इस लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकल्चरेशन को। अकल्चरेशन क्या होती है? एक शख्स या एक ग्रुप को दूसरे कल्चर की क्वालिटीज़ का अडॉप्ट करना अकल्चरेशन कहलाएगा। ये लोअर लेवल पर भी होती है और ये अपर लेवल पर भी होती है। फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ किया था जॉन वेस्ले पोवेल ने एक रिपोर्ट में यूएस की 1880 के अंदर। जो आज हम लोग अकल्चरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सारे मैंने यहाँ पर शो किया है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा ब्रीफ सा अकल्चरेशन के बारे में बताया हुआ है मैंने, और मैं डिटेल के अंदर भी आप लोगों को बताऊंगी कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो एक कल्चर दूसरे कल्चर की कुछ वैल्यूज़ को जो अडॉप्ट करता है अपने कल्चर में रहते हुए, उसको कहते हैं अकल्चरेशन। हम लोग भी अकल्चरेशन का शिकार हैं। वाइल लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट, हम लोगों ने भी उनकी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया था। हमने अपने कल्चर के अंदर रहकर उनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया था। ये मिनॉरिटी लेवल के ऊपर भी होती है और मेजॉरिटी लेवल के ऊपर भी होती है। उसके अलावा ये ग्रुप लेवल पर भी होती है और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी होती है। अब ये देखा जाए कि हम ये होती कैसे है। अगर हम लोग किसी जगह को विज़िट करें तो होती है, और अगर हम लोग किसी जगह को विज़िट ना करें तो होती कि नहीं होती? होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मीडिया के थ्रू होती है। अगर हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके थ्रू होती है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करें उससे हम लोग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। लिटरेचर आर्ट के थ्रू हम लोग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। मतलब हम लोग चीज़ों को अडॉप्ट करते रहते हैं। तभी तो कहा गया है कि ये लोअर लेवल पर भी होती है और अपर लेवल पर भी होती है। इमिग्रेंट्स जो होते हैं मोस्टली वो लोग अडॉप्ट करते हैं इसको। अब जो कल्चर आपने अडॉप्ट करना है वो कैसा होना चाहिए? चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो, ताकि हर कोई इसको अडॉप्ट कर सके। अब अकल्चरेशन जो है इसका अपना ओरिजिन नहीं होता। कल्चर तो सेम रहता है लेकिन प्रोसेस चेंज हो जाता है। जॉन वेस्ले कहता है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रॉम है। आपके माइंड के अंदर ये चीज़ अडॉप्ट हो चुकी है। ये चेंज ऑफ माइंड है। हमारा सोचने का अंदाज वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। चाहे आप चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं लेकिन आप कल्चर में अपने यूनिक रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल की, तो ग्रुप लेवल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो ये वाइड स्प्रेड अडॉप्टेशन है वैल्यूज़ की, टेक्नोलॉजीज़ की। उसके अलावा इसमें अडॉप्टेशन ऑफ आइडियाज़ होती है, बिलीव्स होते हैं और आइडियोलॉजी भी इंक्लूड होती है। फूड स्टाइल की भी अडॉप्टेशन होती है इसमें। क्लॉथ्स और फैशन की भी अडॉप्टेशन होती है इसके अंदर। उसके अलावा सोशली और इकोनॉमिकली सक्सीड होने के लिए इमिग्रेंट्स जो हैं वो न्यू कम्युनिटी के लिए कुछ चीज़ों को अपनी कॉमन लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कुकिंग स्टाइल को भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉजिन्स, ये एक स्टाइल ऑफ कुकिंग है, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। हम लोग चाइनीज़ फूड बनाते हैं, इटालियन बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है? अडॉप्टेशन है। अब अभी हम लोगों की बात हो रही है लार्जर स्केल के ऊपर। इसकी सर्टेन फेसेस होती हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े लेवल के ऊपर अडॉप्टेशन होती है। क्योंकि समटाइम्स कंट्री लेवल पर कुछ लीडर्स होते हैं जो कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं कि हमने प्रोग्रेस करनी है तो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी होंगी। उनकी वजह से
ग्रुप लेवल यानी कि बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं उनकी वजह से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखें तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, मोटिव्स और हालात का। जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर कल्चर जो है डिफरेंट होगा उनके लिए। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और फिर जैसे वो चाहेंगे, जैसा उनका मोटिव होगा, जैसे उनके हालात होंगे, वो इस हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। बेसिकली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल का, इंडिविजुअल लेवल के अंदर क्या है, इंडिविजुअल अकल्चरेशन में इन्वॉल्व ऑल द थिंग्स ऑफ ग्रुप लेवल बट motives and circumstances may different. On the other hand, sometimes leader may adopt the conditions for progress associated with efficiency. अगर हम अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को तो हम तरक्की कर सकते हैं। ग्रुप लेवल के अंदर लीडर्स का ये कहना होता है, एज ए होल की बात होती है इसके अंदर। अगर लीडर फैसला कर लेता है तो सबको अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और इंडिविजुअल लेवल के अंदर क्या होता है, वो इसलिए चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि वो कामयाब होना चाहते हैं। इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, उसके अपने राइट्स होते हैं, उसका अपना ओपिनियन होता है, वो चाहे या ना चाहे, वो किसी दबाव में नहीं होता इसके अंदर। तो इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल, ये दोनों का मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कैसे कल्चरेशन अलग अलग लेवल के ऊपर कैसे होती है। बेसिकली आज हम लोगों ने ये शॉर्ट सा ओवरव्यू लिया कल्चरेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल्चरेशन की 5 स्ट्रेटजीज़ को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।